हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है इन्फ्रेंशियल स्टेट्स का हम सेकंड पार्ट इसमें करने वाले हैं। लास्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि सारे का सारा जो थ्योरी थी, क्या इन्फ्रेंशियल स्टेट्स क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसके अलावा पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, उनके डिफरेंस, पैरामीटर क्या है, स्टैटिस्टिक्स उसके डिफरेंस और टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, ये सारा कुछ डिटेल में थ्योरी हमने लास्ट वीडियो में करी थी। अगर आपने मिस कर दी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, मैं हूं बताने के लिए, चिंता मत करो। कि ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, वहां पर चले जाओ और जो पिछला वीडियो है पूरा थ्योरी पोर्शन जरूर देख लेना, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चंस भी इन्फ्रेंशियल स्टेट्स में से आते हैं। अब उसके बाद बात आती है, सब कुछ हमने वहां पर पढ़ लिया कि इन्फ्रेंशियल स्टेट्स क्या होता है, कि हम एक सैंपल चाहिए होता है, उस सैंपल की हेल्प से फिर हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। अब वो कंक्लूजन किसके लिए होता है? पॉपुलेशन के लिए कंक्लूजन होता है। अब वो कंक्लूजन कैसे निकालते हैं, क्या क्या उसके तरीके हैं, वो सब हम आगे की वीडियोस में समझने वाले हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, मतलब क्या क्या तरीके ऐसे होते हैं जिससे हम किसी डाटा के बारे में कोई अनुमान लगा सकते हैं, कोई एक एनालाइज कर सकते हैं कि भाई आगे जो डाटा हमारा है उसका बिहेवियर किस तरीके का है। तो अब इसके लिए आपके पास जो बेसिकली दो टाइप हैं जिससे आप इसको कर सकते हो, एक होता है एस्टिमेशन और दूसरा होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम एस्टिमेशन करने वाले हैं, और एस्टिमेशन में भी दो तरह के एस्टिमेशन है, एक पॉइंट एस्टिमेशन और एक इंटरवल एस्टिमेशन। तो आज की जो क्लास है वो पॉइंट एस्टिमेशन से रिलेटेड है, उसमें पॉइंट एस्टिमेशन करेंगे डिटेल में, उसको समझेंगे और फिर उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंटरवल एस्टिमेशन करेंगे। तो जो पॉइंट एस्टिमेशन है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। एस्टिमेशन का मतलब होता है कि जो भी आपके पास एक डाटा दिया होता है उससे कोई एक अनुमानित वैल्यू निकालना, ये कह सकते हो कि आप एक तरह से आप फोरकास्टिंग कह सकते हो, या आप एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू कह सकते हो कि भाई इससे आपके पास एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। जैसे कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का आपको मीन वेट फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, उनका वेट हम निकालते हैं। अब वो वेट जो आएगा हमारे पास वो एक अप्रोक्सीमेट वेट होगा, एग्जैक्ट वेट नहीं होगा। तो एस्टिमेशन का मतलब ये होता है। अब जब हम बात करेंगे पॉइंट एस्टिमेशन की, तो पॉइंट एस्टिमेशन को समझने के लिए, जैसे मान लो सपोज आपके पास एक पॉपुलेशन है, एक लार्ज पॉपुलेशन है। तो मान लो ये हमने एक पॉपुलेशन बना ली, ठीक है। अब इस पॉपुलेशन में से हमने क्या करना है, क्योंकि पॉपुलेशन पे तो हम टेस्टिंग कर नहीं सकते भैया, बहुत खर्चा लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस पर पॉपुलेशन पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां से हम एक सैंपल ले लेंगे। तो हमने इसको मान लिया एक सैंपल वन। अब इस सैंपल वन में हम एक टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। हम यहां से इस सैंपल का मीन निकालेंगे, इस सैंपल का हम मीन निकालेंगे। अगर हमें मीन वेट फाइंड करना है, जो भी चीज़ फाइंड करनी हो, वेट, हाइट, सैलरी, ठीक है, रेवेन्यू, सेल, जो भी कुछ फाइंड करना हो, उसका आपको एक मीन वेट निकाल लेना है। तो हमने इस सैंपल का एक मीन वेट निकाल लिया। अब यहां से जो हम मीन वेट निकालेंगे उसको हम क्या कहेंगे कि इस पूरी पॉपुलेशन का मीन वेट है। लेकिन पॉपुलेशन से तो हमने निकाला नहीं, तो हम क्या कहेंगे भाई, यहां से जो हमने वैल्यू निकाली है, यहां से जो हमने इसका वैल्यू निकाली है, अगर इसको हम एक एग्जैक्ट फिगर में देते हैं, हम कहते हैं कि भाई यहां पर जो वेट हमने जो सैंपल लिया है ना, उसका जो मीन वेट आया वो आ गया 60 kg। तो हम कहेंगे जो पूरी पॉपुलेशन है इसका जो मीन वेट है वो 60 kg है। दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू आएगी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। जो सैंपल आपने चूज किया है उसका वेट आ गया, मीन वेट आ गया 60 kg। लेकिन जब हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे तो हम ये तो नहीं कहेंगे ना एग्जैक्ट 60 kg है, वो पॉइंट एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो पॉइंट एस्टिमेशन का मतलब जब हम एक स्पेसिफिक पॉइंट में एक स्पेसिफिक वैल्यू में आंसर देते हैं कि इसका जो मीन वेट है वो 60 kg है, तो वो पूरी पॉपुलेशन के लिए क्या है, एक एवरेज वेट हमने निकाल लिया, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होता, वो हमेशा एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। अगर आप यहां से वेरिएंस निकालते हैं तो हम कहेंगे कि पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो कहेंगे पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी जहां भी पॉइंट एस्टिमेट वर्ड लग गया तो इसका मतलब आपने उसकी जो सैंपल से वैल्यू निकाली है वो उस पूरी पॉपुलेशन के लिए एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको देगी। अब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्यों होती है, क्योंकि जब हम यहाँ पर सैंपल चूज करते हैं, अब ये पूरी पॉपुलेशन है, मान लो मैंने एक सैंपल ये चूज कर लिया, एक सैंपल ये चूज कर लिया, एक सैंपल ये चूज कर लिया। अब जरूरी तो नहीं है ना कि सबका वेट 60 kg है, हो सकता है कि कहीं पर 59 आ रहा हो, कहीं 58 आ रहा हो, कहीं 50 आ रहा हो। सैम्पलिंग अगर गलत होगी ना तो फिर बहुत गलत भी आ सकता है।
तो इसलिए सैम्पलिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी हम एक उसके मीन वेट के आसपास रहते हैं। तो इस तरीके से आप जो क्या करेंगे, पॉइंट एस्टिमेशन करेंगे, पॉइंट एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे। दैट मीन्स आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू देनी है जो कि आप सैंपल से निकालेंगे और हम कहेंगे कि ये पॉपुलेशन की एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। इसको बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। मीन निकालने का फार्मूला सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, जो भी आप सैंपल लेंगे उस सैंपल का टोटल करेंगे और जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं वैसे ही करना है आपको। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो आपको सैंपल का यहाँ पर एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर लेना है, डिवाइडेड बाय एन माइनस वन करना है सैंपल के लिए। ठीक है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकालेंगे तो यहाँ पर एन माइनस वन होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। पिछली बार बोर्ड में क्वेश्चन आ गया था एक ऐसे ही कि पॉपुलेशन मीन निकालो और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जब आप करेंगे तो उसमें यहाँ पर खाली एन आएगा। अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो यहाँ पर n रखना है आपको, और अगर आपको सैंपल का निकालना है तो n माइनस वन रखना है। ये दोनों में डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को ध्यान रखना है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखोगे क्वेश्चन बैंक के अंदर तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि एक सैंपल है 4 स्टूडेंट का, सैंपल दिया हुआ है 4 स्टूडेंट का। फ्रॉम ए स्कूल वॉज टेकन टू सी हाउ मेनी पेन्स वर दे कैरिंग, कि जो स्टूडेंट है ना वो कितने पेन लेकर आते हैं। बच्चों को शौक होता है कि अलग अलग तरीके के पेन, अलग अलग डिज़ाइन के पेन लेकर आते हैं। कोई 4 सिक्कों वाला पेन लेके आता है, हमारे टाइम में बहुत चलता था यार, 4 कलर का पेन है मेरे पास तो तो अब आप आजकल क्या चलता है क्या नहीं चलता है। एक रेनॉल्ड का पेन आया था जिस समय हम लोग 9th-10th में थे, बहुत पॉपुलर हुआ था रेनॉल्ड का पेन। यार एग्जाम में जाना है तो रेनॉल्ड का पेन लेके जाना, बहुत बढ़िया राइटिंग आती है उससे। आजकल तो इतनी वैरायटी के पेन अवेलेबल है, इतनी वैरायटी के पेन अवेलेबल है कि आपको चूज़ करने में भी दिक्कत हो जाती है कि कौन सा पेन हमें यूज़ करना है। लेकिन हमारा टाइम था जब सिलेक्टेड कुछ कंपनियां होती थी जिनके अच्छे अच्छे पेन आते थे। ठीक है, खैर चलो ये तो पुरानी बातें हैं तो बहुत लंबी हो जाएंगी। 2 3 5 6 4 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट 2 पेन ला रहा है, एक 3 ला रहा है, एक 5 ला रहा है, एक 6 ला रहा है। तो अब हमें क्या करना है, पॉइंट एस्टिमेट निकालना है। मतलब हमें एक तरह से पूरी क्लास का देखना है कि भाई बच्चे जो हैं एवरेजली कितना पेन लेकर आते हैं। तो हमें पॉइंट एस्टिमेट करना है पॉपुलेशन का, लेकिन हमें सैंपल का डाटा दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सैंपल मीन निकाल लेंगे। सैंपल मीन निकाल देंगे एक्स बार, यह आ जाएगा 2 + 3 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 4। 6 5 11, 11 और 3 14 और 2 16। तो ये आ गया जी आपके पास 4। तो सैंपल मीन हमारे पास 4 आ गया। मतलब क्या हुआ कि पॉइंट एस्टिमेट जब आप निकालेंगे, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन, आपने इस पूरी पॉपुलेशन की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी कि जो स्टूडेंट है वो एवरेजली 4 पेन लेकर आते हैं। ठीक है, 4 अलग अलग पेन, एक पेन में 4 सिक्के वाला नहीं। ठीक है, 4 अलग अलग पेन लेकर आते हैं। ऐसे जब आप सेकंड पार्ट में जाएंगे तो कहेगा व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालेंगे, इसका फार्मूला था हमारे पास सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। अब ये एक्स आई माइनस मीन, पहले आप इसकी वैल्यू निकालो कि इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी। सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर। तो एक्स आई मतलब ये जो डाटा आपको दिया हुआ है, मीन हमने अभी निकाल ही लिया है। तो हमें क्या करना है, 2 में से 4 को माइनस करना है, -2 आएगा। ऐसे 2 - 4 और फिर उसका करना है स्क्वायर। एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर करना है, उसके बाद फिर उनका सम कर देना है। ऐसी जो अगली वाली वैल्यू है वो है 3 - 4, उससे अगली वैल्यू है 5 - 4, फिर है 6 - 4। तो 2 - 4 -2 आएगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इधर से 1 आ जाएगा, इधर से भी 1 आएगा, इधर से 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 10। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो आ जाएगी आपके पास 10, नीचे आ जाएगा 4 - 1 यानी 10/3। अब 10/3 का मतलब हो गया कि ये आ जाएगा 3.33। अब 3.33 का अगर आप वो निकालते हो, इसका स्क्वायर रूट निकालते हो, तो ये बन जाता है आपके पास 1.83।
तो जो 1.83 है ये क्या है हमारे पास, ये है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर आ गया 1.83। ठीक है, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरीके से आपको ये निकालना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसी प्रोसीजर से आपको ये वाला भी फॉलो करना है सेम। इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको निकाल के चेक करिए कि आपका आंसर मैच करता है आंसर के साथ या नहीं। तो कहता है, यू हैव फाउंड द फॉलोइंग एज of 6 lions. These lions were randomly selected from the 22 lions at your school zoo or local zoo. School zoo नहीं school zoo में तो आप लोग रहते हैं। ठीक है, तो लोकल जू है ये। अब यहाँ पर आपके पास जो 6 लाइन्स हैं, ये हमने यहाँ से इनकी एज दे रखी है यहाँ पर 13, 2, 1, 5, 2, 7। तो आपको क्या करना है, पॉइंट एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है। तो सेम काम वही करना है आपको। सैम्पल्स मीन निकालते हैं। 13 + 2 + 1 + 5 + 2 + 7 डिवाइडेड बाय 6। 13 और ये 7, ये 20 तो ये हो गया, 20, 22, 27 और ये 30 हो गया। तो इनकी एवरेज एज आ गई 5 ईयर्स। ठीक है, यूनिट है तो यूनिट भी मेंशन कर दो, बेटर रहेगा। उसके बाद फिर ये क्या बनेगा हमारे पास, 5 ईयर क्या बनेगा, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन कितना आ गया जी, 5 ईयर्स आ गया। अब सेकंड पार्ट में आपको निकालना है वो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसके लिए पहले सिग्मा xi माइनस मीन का स्क्वायर निकाल लेते हैं। सिग्मा xi माइनस मीन का स्क्वायर। तो पहला आपके पास xi है 13, उसमें से मीन माइनस करेंगे, फिर 2 में से, फिर 1 में से, उसके बाद 5 में से, फिर 2 में से, फिर 7 में से। अब 13 - 5 आ गया 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64। यहाँ पर -3 9 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इधर आ गया 0, इधर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो इन सबको कर लेते हैं ऐड। देखिए 64 ये और 16 ये 80 हो गया, 89, 98 और 4, तो यानी 102। अब आप निकालो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऊपर आ जाएगा इसमें 102 डिवाइडेड बाय n-1 यानी 6 - 1। तो 102 अपॉन में 5, 5 से इसको डिवाइड करोगे 20.4 आ गया। अब 20.4 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 4.51। तो 4.51 क्या आ गया आपके पास, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आ गया कितना आपके पास, 4.51। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका आंसर अगर मेरे आंसर के साथ मैच किया हो तो इसका मतलब आपको पॉइंट एस्टिमेशन निकालना अच्छे से आ गया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये आपको एक टेबल दे रखी है। तो उसमें कहता है कि सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 5 मंथ ऑफ द सेल डाटा प्रोवाइडेड। ये सेल डाटा आपको दे रखा है 5 मंथ्स का। डेवलप ए पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन, तो वही आपको निकालना है। ठीक है, लैंग्वेज में थोड़ा बहुत बस चेंज है। और डेवलप ए पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसमें भी सेम आपको वही काम करना है। तो पहले आपने सैंपल मीन निकाला। तो अब यहाँ पर सैंपल मीन में आप ये जो डाटा है, नीचे जो डाटा दिया हुआ है, इसको ऐड करोगे। ठीक है, 94, 100, 85, 94, 92 डिवाइडेड बाय कितना, 5 मंथ का डाटा है तो इसको 5 से कर देंगे हम डिवाइड। अब इसका अगर आप टोटल करते हैं इन सबका,
तो टोटल करने पर आपके पास बन जाएगा, ये आ गया टोटल 465 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 93। तो ये आ गया आपके पास पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। अब आपको पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो फिर से आपको वही काम करना है, सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का आपको स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर अब आपके पास एक्स आई है 94 माइनस 93, उसके बाद 100 माइनस 93, 85 माइनस 93, 94 माइनस 93 एंड 92 माइनस 93। तो इसको करोगे 1 आ जाएगा, यहाँ से आएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, इधर से -8 आएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 और लास्ट में भी आ जाएगा 1। तो इनका टोटल करेंगे, देखो 50 तो ये हो गया, 50 और 64 ये आ जाएगा 114 और 2 116। तो अब आपको निकालना है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 116 को ऊपर रखेंगे, नीचे आ जाएगा 5 माइनस 1 यानी 116 अपॉन 4। तो ये आ गया 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36। अब 29 का आपको स्क्वायर रूट चाहिए, 29 का स्क्वायर रूट हो गया 5.38। स्क्वायर रूट मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आई होप आपको स्क्वायर रूट निकालना आता होगा। नहीं निकालना आता होगा तो थोड़ी सी चिंता की बात है भाई, सीख लेना उसको। तो यही क्वेश्चन आपके पास है, मतलब पॉइंट एस्टिमेट में और कुछ ज़्यादा नहीं है ऐसा, बस यही होगा कि डाटा आपको कभी थोड़ा कम दे दिया, कभी थोड़ा ज़्यादा दे दिया, इसी तरीके से चलेगा। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन है, आपकी बुक में भी मिल जाएंगे, आपको एमएल में मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। ठीक है, ये एस्टिमेशन का प्रोसेस आपको और जो बुक्स हैं उसमें शायद नहीं दे रखा है, एमएल में दिया हुआ है और हमने क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं अच्छे से प्रैक्टिस। और आज की इस क्लास में, उस पॉइंट एस्टिमेशन की क्लास में इतना ही करते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे इंटरवल एस्टिमेशन, और ये भी सीखेंगे कि इंटरवल एस्टिमेशन या पॉइंट एस्टिमेशन दोनों में से कौन सा एस्टिमेशन जो है वो बेटर होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।